कि तुम लोग इतने मुनाफिक हो, तुम लोग इतने बिके हुए हो, तुम इतने जमीर के सौदागर हो कि तुम अपनी हुकूमत के तहत इलेक्शन नहीं करवा सकते। इन गुनेगार आंखों ने मोहसिन नकवी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के अंदर अब बैठे हुए देखा है वहां पे। इंटरिम गवर्नमेंट क्यों लाई जाती है? क्योंकि ये एक गंदी पॉलिटिकल कम्युनिटी है इस मुल्क के अंदर। आज भुट्टो की पार्टी इक़्तिदार पे 55 साल पहले रोटी का ही थी, आज तो लोगों को केक देना चाहिए था आपको। 55 साल पहले कपड़ा कहा था, आज तो मखमल और कमखाब देते लोगों को। 55 साल पहले मकान कहे थे, आज तो लोगों के पास मैंशन होने चाहिए थे। उनके फर्श के ऊपर को वुडन फ्लोर नहीं होते, वो गोबर का लेप करते हैं फर्श को पक्का और खूबसूरत दिखाने के लिए। ये है इस मुल्क की असलियत। ये सारा किया धरा तो जनरल बाजवा का था। जनरल बाजवा बताते थे हमें कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितना खाइन है, कौन कितने किकबैक्स लेता है। फिर वही शख्स आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे, स्कूल का वजीर खजाना बन जाता है। फिर आज वो दुबई की सड़कों के ऊपर और दुबई के चौक चौराहों के ऊपर पेट निकाल के, ऐसे तौन निकाल के और ट्रैक सूट पहन के वो सड़क पे खार हो रहे हैं। लोग तस्वीरें बना बना कर शेयर कर रहे हैं कि यहाँ तो तुम आइन तोड़ देते हो, वहां तुम इशारा तक नहीं तोड़ सकते हो। बाजवा साहब के 12.5 अरब रुपए का आप सवाल करें तो हमारे साथी शाहिद असलम को पढ़ के अंदर ठोक दिया है। और अम्माद यूसुफ के चैनल के ऊपर अगर कोई बात एक आध कोई ऐसा जुमला चला गया है, उसके ऊपर अम्माद यूसुफ को सजाए मौत है और बाजवा साहब को आब हयात पेश किया जा रहा है। जिस वक्त ये इमरान खान के तोशा खाना की डिटेल्स हमें लीक कर रहे थे, उस वक्त गैर मुल्की ताल्लुकात को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही थी। जब इनके तोशा खाना तफसीलात का सवाल किया जाता है तो गैर मुल्की ताल्लुकात बीच में आ जाते हैं। इन्होंने उल्लू का पट्टा समझा वे लोग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जगह जनाब अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंजाब हुकूमत जो है वो अब तो खैर नहीं है, असम्बली तहलील हो चुकी, केपी असम्बली तहलील हो चुकी। निगरान सेटअप का जो मामला है, आपस में सियासतदान नहीं तय कर सके, अब फिर इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा। तो ये आपस के मामला सियासतदान क्यों नहीं तय कर पा रहे? देखिए, मसला यह है कि आप नाम देखें ना जो हुकूमत ने नाम दिए, हम्म। कैसे कोई ऑपोजिशन हुकूमत के उन नामों के ऊपर इत्तेफाक कर सकती है? आपने जानबूझ के एक शरारत की, आपने ऐसे नाम रखे सामने जो ना सारे के सारे नाम जो जिनमें बायसेस है। सबसे पहले इन्होंने एहसन भून साहब का नाम सामने रखा। अपोजिशन ने। एहसन भून साहब नहीं, यानी हाँ, आप चले पंजाब की ऑपोजिशन हो गई और मैं मेरी मुराद जो है वो मरकजी हुकूमत है। तो एहसन भून जो है, उनके बड़े क्लियर लाइकनेस है पीएमएलएन के लिए, और उनकी बड़ी क्लियर उनकी जो नफरत है इमरान खान के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने इस पसंद नापसंद को जाहिर करने के लिए। हर मौके पर वो इमरान खान के खिलाफ और हर मौके पर वो शरीफ खानदान के हक में। उन्हीं के साथी है ना ये आजम नजीर तारड़ जो आज वजीर कानून भी है। ये एक ही ग्रुप है सारा। 1 रुपया। आप अगर एहसन भून का नाम सामने लाएंगे तो बात कैसे बन सकती थी? चले अच्छा है, वो तो फिर नाम फ्लोट हुआ ही नहीं, वो उन्होंने खुद ही शायद माजरत कर ली। उसके बाद फिर आप देख लें मलिक अहमद खान। भाई मलिक अहमद खान तो शहबाज शरीफ साहब, वो पीएमएलएन का हिस्सा है। या। वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा है। वो नून लीग के तर्जुमान रहे हैं शहबाज शरीफ के पंजाब हुकूमत में। मलिक अहमद खान कैसे इंटरिम चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं? इसी तरह से आप मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब, इन गुनेगार आंखों ने इन गुनेगार आंखों ने मोहसिन नकवी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के अंदर अब बैठे हुए देखा है वहां पे। हम्म। ये जो सारी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जोड़ तोड़ हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, उन मुलाकातों में मोहसिन नकवी साहब बैठे होते थे। फैसिलिटेटर थे। फैसिलिटेटर थे, ड्राफ्टमैन थे, कुछ भी कह लें आप उनको। क्या किसी सहाफी का ये काम है कि वो हुकूमतें बनाए या हुकूमतें गिराए बैठ के सियासतदानों के दरमियान? तो कैसे मुझसे फिर जरदारी साहब के साथ उनके जो कराबतदारी है और ताल्लुक है वो बच्चा बच्चा जानता है। या। तो उनके ऊपर कैसे इत्तेफाक हो सकता था? इसी तरह से जो एक आध और नाम है तो आज। जो आज। जी आहत चीमा। कौन नहीं जानता शहबाज शरीफ साहब के? वो बिल्कुल जिस तरह कोई शख्स किसी का कोई दुम छल्ला होता है, हम्म। वो शहबाज शरीफ साहब के साथ यहाँ डीजी एलटीए थे। नैब ने उनको पकड़ा, वो सारे स्कैंडल्स जू के तू, चूंकि नैब का ही धड़न तख्ता हो गया तो वो हर चीज। हाँ। फिर उनको शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा बना दिया गया। आप उनको अगर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कौन तस्लीम कर सकता है? हम्म। सो आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा जो फरीक है वो आपके नामों पर इत्तेफाक करे, तो नहीं हो सकता था। इंटरिम गवर्नमेंट देखिए, दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट करवाती है, जैसे हमारा पड़ोस इंडिया।
हमारी जैसी डेमोक्रेसी है ना, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है वो भी, भले हमसे बहुत उनके प्लसेस हैं, लेकिन एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट क्यों लाई जाती है? क्योंकि ये एक गंदी पॉलिटिकल कम्युनिटी है इस मुल्क के अंदर, या अनफॉर्चुनेटली। इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट, ये इंटरिम गवर्नमेंट कोई फखर की बात नहीं है, ये सन्नाटेदार तमाचा है आपके मुंह के ऊपर कि तुम लोग इतने मुनाफिक हो, तुम लोग इतने बिके हुए हो, तुम इतने जमीर के सौदागर हो कि तुम अपनी हुकूमत के तहत इलेक्शन नहीं करवा सकते। इतना कंटेमिनेटेड तुम्हारा पॉलिटिकल मटेरियल, इसलिए आपको इंटरिम गवर्नमेंट आना पड़ती है, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट। आपने जो नाम तजवीज किए, शर्म आने चाहिए था आपको कि आप इंटरिम गवर्नमेंट की जो फिलॉसफी है, आपने उस फिलॉसफी को कोई पामाल करके रख दिया। मामला पर जारी बात है वो जाना ही था। अब पार्लियामानी कमेटी है, फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा मामला। इलेक्शन कमीशन में आ गया ना, इत्तेफाक नहीं हुआ कमेटी में। तो वहां भी तो हाँ, मामला मुतनाज़ा ही होगा। इलेक्शन कमीशन जिसको अपॉइंट करेगा, इन्होंने तो कह दिया पीटीआई ने और परवेज इलाही साहब ने कि हम अदालत जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके साथ है इस वक्त? मतलब कौन नहीं जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। इलेक्शन कमीशन तो आ, वो एक अंग्रेजी में कहते हैं हैंड्स एंड ग्लव्स, उर्दू में कहते हैं गाड़ी छिलती। इलेक्शन कमीशन जो है वो तो आ, इंतहाई घटिया किरदार अदा कर रहा है, इंतहाई घटिया किरदार, मुसलसल पिछले 10-12 महीनों से। ऐसे। आप किसी से पूछे कि क्या ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका जो ऑप्टिक्स है वो इमरान खान के खिलाफ और पीएमएलएन के हक में नहीं है। तो जब मामला उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोर्ट में जाएगा, वो यानी ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि जिसने 6 महीने पहले इमरान खान की पार्टी फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का फैसला आज तक नहीं सुना रहा, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई ये सब इकट्ठे सुनाओगे तुम। अब वो इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो वो मोहसिन नकवी का नाम ही सामने लाएगा ना, जो 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 ऑपोजिशन और मरकजी हुकूमत के जो तीन नाम है, वो मोहसिन नकवी का नाम ही सामने लाएगा। इसका मतलब समझ दें कि मोहसिन नकवी इस मुल्क, और फिर मोहसिन नकवी के ताल्लुकात और भी बहुत सारी जगहों पे। मोहसिन नकवी साहब उनके बहुत सारे लोग मेहरबान हैं उनके साथ। हम्म। तो आप समझे मोहसिन नकवी फिर आपका चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, इंटरिम चीफ मिनिस्टर, जैसे नजम सेठी बने थे। हम्म। वो भी इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ था 2013 का। ऐसा ही। अब जिस पंजाब हुकूमत में मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होंगे, मेरा तो ख्याल है इमरान खान साहब को बाइकआउट करना चाहिए इस इलेक्शन का। अगर मोहसिन, अच्छा। अगर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो वो तो मारे जाएंगे। हम्म, अगर चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, तो हम इस्लामाबाद में ये बातें भी सुन रहे हैं कि 90 रोज, आईनी तौर पर 90 रोज है इंतखाब के लिए। तो 90 रोज में इंतखाब होता नजर नहीं आ रहा पंजाब और केपी में। वो कहते हैं कि हम इसको तूल देंगे और अक्टूबर तक गालिबन लेकर जाने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। नहीं, वो मुमकिन नहीं है। आइन के रूह से आपको 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ। मैं एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट थी कि मरदमशुमारी होनी है, फिर अप्रैल में डिजिटल मरदमशुमारी का रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। जी जी, वो देखे ना, ये हुकूमत कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करेगी, कभी मर्दमशुमारी से, कभी किसी और चीज से, कभी डिलिमिटेशन, कभी कभी हल्का बंदियां, कभी किसी से। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर अगेन। सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, अगेन, क्योंकि जो ये करने की कोशिश करेंगे, पीटीआई एक इलेक्शन फरीक है ना, तो पीटीआई कंटेस्ट करेगी हुकूमत को। जब वो कंटेस्ट करेगी, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इलेक्शन कमीशन तो फैसिलिटेट करेगा। इलेक्शन कमीशन तो हर हाल में, अगर इस वक्त आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहें कि हमने 10 साल इलेक्शन नहीं करवाने, तो ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कहेंगे कि जिले सुबहानी आप 10 साल कह रहे हैं, मैं आपको 30 साल इलेक्शन नहीं होने दूंगा, आप टेंशन ना लें। तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट फिर जारी बात है, उसूली तौर पे तो कोई जवाब नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो हुकूमत के और इलेक्शन कमीशन के हर हरबे या हर चाल को मुस्तरद कर सकती है। और अगर, खैर अब चलें, अब सुप्रीम कोर्ट में ना ही बात करें तो बेहतर है। अच्छा सर, 35 इस्तीफे आज मंजूर हुए हैं तहरीक इंसाफ के। 35 गालिबन 3-4 दिन पहले हुए थे। टोटल 81 इस्तीफे, 81 जो रिजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ वापस जाना चाह रही थी, बट और जो मजे की बात यह है, जहां पर इस्तीफे मंजूर हुए वो ये कहते हैं कि हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। तो जमहूरी जमातें वैसे इलेक्शन से भागती क्यों है? वो इसलिए भागती है कि उन्होंने पहले जो 11 सीटें इन्होंने खाली की पीटीआई की, उसमें से 8 पे इमरान खान ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 7 पर वो जीत गए। 8 में से 7 सीटों पर वो इलेक्शन जीत गए ना। हम्म। तो अभी भी अगर ये सामना करेंगे इमरान खान का, तो ये इलेक्शन हार जाएंगे।
चूंकि ये सामना नहीं करेंगे तो इलेक्शन जो है वो एक तरह से इमरान खान अनअपोज्ड जीत जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि असम्बली की मुद्दत खत्म होने से 6 माह पहले, हम्म। आईनी तौर पर असम्बली की मुद्दत खत्म होने से 6 माह पहले तक अगर कोई सीट खाली हो तो उस पर ज़िमनी इंतखाब होता है। और ओके। ये मेरा ख्याल है 17 या 18 फरवरी बनती है। 17 या। 17 या 18 फरवरी, 18 फरवरी के बाद अगर कोई सीट खाली होगी तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। हम्म। तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक तरह से इमरान खान साहब की चाल को नाकाम कर दिया, ये वाली चाल। अच्छा। यानी इमरान खान चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़े इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाऊं, और हुकूमत कहेगी कि चूंकि ये 400-450 अरब रुपए का खर्च होगा इलेक्शन पे, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवाते, हम असम्बलियां तोड़ देते। वो जो कुशन था इमरान खान साहब के पास, वो कुशन वो जाया कर चुके हैं। अगर वो आज से 2-3 महीने पहले असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके होते तो फिर सूरत हाल और होती। अब इन सीटों के ऊपर, अब ये सीटें खाली हुई हैं, इनके ऊपर 60 दिन के बाद इलेक्शन होना है। हाँ। 60 दिन के बाद ना, तो ये एक 17 जनवरी को हुई है शायद, और एक आज हुई है हाँ, 20 बीस जनवरी इक्कीस जनवरी को। जी, मार्च में तो अब बात ये 60 दिन, हाँ 60 दिन के बाद जब इलेक्शन होगा तो हम खड़े हुए होंगे मार्च के तीसरे हफ्ते में। है। उसमें इमरान खान साहब जीत जाएंगे अनपोस्ट। जब इमरान खान जीतेंगे, वो जाहिर बात है एक नशिस्त को रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो जो बाकी नशिस्तें वो छोड़ेंगे उन पर फिर जिमनी इलेक्शन नहीं होगा आईनी तौर। हम्म। तो हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर था इमरान खान का वो तो खत्म हो गया। सो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये ट्रेन मिस कर दी। अच्छा। और वो हम ये भी सुन रहे हैं कि गालिबन नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और कुछ सीटें निकाल कर इस पोजीशन में आएंगे, इत्तेहादियों से जान छूटे और कानून साजी करके असेंबली की मुद्दत 1 साल तक बढ़ा सकें। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, असम्बली की मुद्दत मेरा ख्याल है उसमें आईनी तौर पे तो शायद इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो। ये कोई करारदाद अगर लेकर आए हैं और उसके ऊपर कोई ये सिंपल मेजोरिटी से अगर कुछ करें, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी तो ये ले नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं कर सकेंगे, वो इतना आसान नहीं है। आईनी तौर पर कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में गालिबन 10-12 महीने से? हाँ खैर, आईनी तौर पे पहले भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल कुछ काम करने के लिए आपको कम से कम आइन का पेट भरना पड़ता है। वैसे तो इन्होंने आइन का पेट ही फाड़ दिया हुआ है, लेकिन आइन का पेट भरना पड़ता है फिर भी कुछ ना कुछ फाइलों की हद तक। लेकिन उसमें भी आपको कोई कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस शो करने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जमाल। अगेन। अगर ये ऐसा कुछ करेंगे वो चैलेंज होगा, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिडेट करेगी। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असेंबली की मुद्दत 1 साल बढ़ा दें। फिर तो हर हुकूमत पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद जैसे ही हुकूमत खत्म होना शुरू होगी तो कहेगी 1 साल के लिए हमें बढ़ाना है मुल्क में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। और बाजुकात वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हाँ। रहे हैं माजी में ना, सही। माजी में रहे हैं ऐसे हालात। मसलन जब पीपल्स पार्टी के दौर में दहशतगर्दी थी उरूज पर, 2008 से 13 तक, पीपल्स पार्टी जवाब बना सकती थी कि हमने 2013 में इलेक्शन नहीं करवाने। इसी तरह से परवेज मुशर्रफ के जमाने में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, 2005 का जल्जला आ चुका हुआ था। परवेज मुशर्रफ कह सकते थे कि 2007 में मैंने मुद्दत खत्म नहीं करवानी। सो ये तो फिर हर हुकूमत इस तरह से जवाब देगी। मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिडेट करेगी। और आपको आपका तज्जिया क्या है पंजाब केपी के इलेक्शन से पहले या फिर जनरल इलेक्शन से पहले आने वाले कुछ हफ्तों में इमरान खान नाअहल या फिर गिरफ्तार हो सकते हैं? मुकदमात तो चल रहे हैं, तो टेरियन का केस है, इलेक्शन कमीशन, तोशा खाना और बड़ी चीजें हैं। तोशा खाना पर मुझे आपका वैसे कमेंट इसके जवाब के बाद या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान पर उसको अपील करेंगे ना वो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं है, या इलेक्शन कमीशन है, या ट्रायल कोर्ट्स हैं, या फिर हाई कोर्ट है। या तो जहां से भी इमरान खान के खिलाफ कोई कन्विक्शन आती है उसके बाद वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। और सिवाय एक आध केस के बड़ा मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो जानते हुए भी, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इस वक्त सारा कुछ मेलाफाइड ही चल रहा है इमरान खान के खिलाफ। ये सारा कुछ बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी जब दी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो आज तक उस सुप्रीम कोर्ट का मुंह काला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोयलों की दलाली में आ, अपना चले? हाथ। सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट क्या एक और दाग अपने ऊपर लगवाना चाहेगी? अभी तो वो दाग नहीं धुला जो भुट्टो की फांसी का दाग था। क्या वो इमरान खान को यूं डिस्क्वालीफाई करके इस एनवायरमेंट के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाएगी।
मुझे तोशा खाना पर आपका कमेंट चाहिए था, बट अभी डिस्क्वालिफिकेशन की आपने बात की है तो कुछ सहाफी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जोन सा भी केस है वो लगाओ, इमरान खान को सिस्टम से आउट करो वरना ये बाज नहीं आएगा। तो इमरान खान को आउट कर दें आप। इमरान खान को आउट करने से आप समझते हैं कि फिर इमरान खान का नैरेटिव नहीं चलेगा? इमरान खान आउट होगा ना, इमरान खान की पार्टी तो आउट नहीं होने जा रही हम्म। है। इमरान खान की पार्टी और ज्यादा ताकत और अक्सरियत से वापस आएगी। याद रखिएगा जमाल, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपने इमरान खान के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स और सिंपथाइजर्स को जिद के जुमरे में दाखिल कर दिया। तो आगे इस वक्त जिद्दी हुए इस हैं। आज पहले भी हुए हुए, इनकी हरकतों की वजह से हुए हुए, वरना लोग तो इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे एक जमाने में, इनकी हरकतों की वजह से हुए हुए। थैंक यू, डेफिनेटली। सो अगर ये समझते हैं कि इमरान खान को हम इस तरह डिस्क्वालीफाई करके इमरान खान नहीं बनेगा प्राइम मिनिस्टर, सो व्हाट? आज नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पार्टी किसकी हुकूमत में है? नवाज शरीफ की। आज जरदारी तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है, सिंध में किसकी हुकूमत है? जरदारी की। सो इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई होगा, इमरान खान की पार्टी एक मुंह जोर घोड़े की तरह वापस आएगी, फिर उसके सामने कोई ठहर नहीं सके। और सर खान साहब तो आ जाएंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, तोशा खाना हमने देखा कुछ अर्सा पहले हर तरफ तोशा खाना था, एक घड़ी की बात हो रही थी। कल अदालत में एक मौक़िफ़ हुकूमत का था कि तफसीलात नहीं दे सकते, अ, ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। ये क्या था जिस कल? वक्त मैं आपको दिखाऊं, मैं अब दिखान में कुछ चीजें हमारे साफ्ती आदाब में होती, मैं दिखाऊं उन फेडरल मिनिस्टर्स के मैसेजेस जिन्होंने इमरान खान के तोशाखाना की डिटेल्स हमें लीक की थी, इस हुकूमत के मिनिस्टर्स की। अच्छा। जी। जिस वक्त ये इमरान खान के तोशाखाना की डिटेल्स हमें लीक कर रहे थे, उस वक्त गैर मुल्की ताल्लुकात को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही थी। जब इनके तोशाखाना तफसीलात का सवाल किया जाता है तो गैर मुल्की ताल्लुकात बीच में आ जाते हैं। इन्होंने उल्लू का पट्टा समझा हुआ, लोगों को स्टूपिड समझा हुआ, इन्होंने पागल समझा हुआ, लोगों को नहीं पता नजर आ रहा कि क्या हो रहा है। और जिस वक्त ये तोशाखाना से माल खा रहे थे, जब ये तोशाखाना से ताइफ लेते थे, जब इन्होंने तोशाखाना का कानून तब्दील करके मुअम्मर कजाफी से लेके और यूएई के शेखों तक की गाड़ियां हड़प कर ली, उस वक्त गैर मुल्की ताल्लुकात खराब नहीं हो रहे थे। जब इमरान खान की बारी आई तो ताल्लुकात जो है वो मजबूत होते हैं तोशाखाना की तफसीलात लीक करने से। जब इनसे सवाल किया जाए तो तोशाखाना की वजह से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। जमहूरियत ट्रांसपेरेंसी का नाम है। या पाकिस्तान को ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसके अंदर आप कहें कि फला इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, फला क्लासिफाइड है। कुछ क्लासिफाइड नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी नाम ही डी क्लासिफिकेशन का। ये पाकिस्तान में कोई फीफडम नहीं है, न पाकिस्तान में कोई मिडल ईस्ट की तरह की शेखडम्स है कि जहां पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ये क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का जो ढकोसला है, इसको बंद करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर, अगर आप इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आओ। और मुझे तो ताज्जुब है, एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, एक केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, एक अबूजर सलमान खान न्याजी ने चलाया हुआ हाँ। है, एक अजहर सिद्दीक ने चलाया हुआ है। कई महीनों से ये केसेस चल रहे हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है और हमारी अदालतें इसके ऊपर इनके भोंडे किस्म के जवाब, इनके भोंडे किस्म के जवाब ये लेकर आ रहे हैं। और अदालतें आगे से इनको 20-20 दिन का, 30-30 दिन का टाइम दे रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तारीख पर तारीख दी जा रही है। आपको तो अदालत को तो चुनवा देना चाहिए था उस शख्स को जो इस किस्म का भोंडा जवाब लेकर आता है। अदालत ऐसे जवाब एक्सेप्ट कैसे, टॉलरेट कैसे करती है इस मुल्क के अंदर? वो तो दीवार में चुनवा दी अदालत। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है ये बात कि आप कह रहे हैं कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है नेशनल सीक्रेट, या जो बाहर से तारीफ मिलते हैं। अच्छा, खुद ये जो तोशाखाना का कानून है, उस कानून में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले, और इसके ऊपर जस्टिस कासिम का फैसला, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका फैसला मौजूद है इसके ऊपर, कि जो तोशाखाना के तहाइफ होते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्नेटरीज और आर्म फोर्सेस के लोग उसको हासिल कर सकते हैं। अगर वो उसको हासिल ना करना चाहे, ना लेना चाहे, तो उसके बाद फिर सेकंड टीयर के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो उसको ले सकते हैं। और अगर वो भी ना ले तो उसकी पब्लिक ऑक्शन होती है। 1 महीने के अंदर अंदर होनी होती है। पब्लिक ऑक्शन होती है उसकी। तो पब्लिक को तो पता चल जाता है फिर भी कि ये किस मुल्क से तोहफा आया था, किस मुल्क से नहीं आया। तो ये तो बड़ा स्टूपिड किस्म का जवाब इन्होंने जमा करवाया अदालत में। और अदालतें माशाल्लाह
बड़े खुले दिल हैं हमारी अदालतों के यार, बड़े खुले दिल हैं, अगेन बहुत यही खुले दिल है हमारी अदालतों के। इनके इतने खुले दिल है, इतना पाट, जैसे दरियाओं का पाट होता है ना चौड़ा, ये पार नहीं कर सकते आप। दरियाओं के सीने पार कर सकते हैं आप, इन अदालतों के दिल जो है ना, वो इनकी जब बारी आती है ना, तो वो नहीं पार कर सकते आप। और ये हम देखते हैं दोहरा मयार है। सर बल लास्ट में इस वक्त जो हमारे माशी हालात हैं बहुत ख़राब हैं। दहशतगर्दी बढ़ रही है, चोरी के डकैती के जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तस्वीर मैंने देखी, गालिबन उर्दू न्यूज़ पर थी, जो सऊदी का चैनल है वहाँ पर। हाथों से आटा जो है वो बांटा जा रहा था। बहुत तशवीशनाक वो तस्वीर थी। ऐसे में हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वफाकी वज़रा, उनके बयान देखे, मरियम औरंगजेब साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहती हैं कि इस इमरानी फितने को कुचलना होगा। यहाँ पर आटा नहीं है, लोग मर रहे हैं, 10 किलो आटे के लिए 2 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। तो क्या प्रायोरिटी है क्या इस गवर्नमेंट की, कुछ करना है आवाम के लिए? इस हुकूमत की प्रायोरिटी है ना, मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, मुस्लिम लीग नून का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया है। मरियम नवाज जो कि एक फैशन क्वीन है, वो कोई अवामी फिगर तो, यानी वो अवामी सियासतदान तो नहीं है ना, वो तो फैशन क्वीन है, तो फैशन आइकॉन है। और ये है इस हुकूमत की तरजीह। कल एक और फहद हारून को बना दिया है प्राइम 70 मिनिस्टर हो ने, गए। वजीर ममलिकत अब तक। अब ये फहद हारून के पीछे के पास भी कोई गिदड़ सिंगी है वैसे। ये वो फहद हारून है जो इमरान खान का भी फोकल पर्सन था, या हर दफा। हर, और ये आज शहबाज शरीफ का भी है। तो इसका मतलब फहद हारून कुछ नहीं है, फहद हारून के पीछे कोई है, कोई मेहरबान है जो फहद हारून को वहां भी फिट करवा देता है, फहद हारून को यहां भी फिट करवा देता है। जब इमरान खान के पास फिट हुए थे, मेरा ख्याल इमरान खान को पता भी नहीं होगा फहद हारून कौन है, तो ऐसे को फिट करवाने वाला था ना, जो उधर भी फिट करवाता है इधर भी। 77 रुकनी काबीना। खुद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कायम किया पहला, फिर अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ा काबीना बड़ी करके, या फिर नया रिकॉर्ड कायम किया दूसरा, फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ा, अब ये तीसरा रिकॉर्ड कायम कर दिया शहबाज शरीफ ने खुद। पाकिस्तान की तारीख का 77 रुकनी काबीना, ये है इस हुकूमत की तरजीहात। शायद कल टूट भी, सिर्फ इकतदार जी, शायद कल एक और हो जाए और ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। तो ये भी टूट जाए। मैं 77 हो चुकी है, तो जब आप 77 हो चुके हैं तो आप बेशर्म हो गए, तो आप 177 भी कर सकते हैं यार। मतलब ये कौन सी बात हुई? जब इंसान शर्म से आरी हो जाए, हम्म। जब इंसान जवाबदेही से आरी हो जाए, तो फिर उसके लिए 77 या 177 में कोई फर्क नहीं रहता, फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो ये है इस हुकूमत की तरजीह। और आटा, मतलब आप देख लें, 77 साल के बाद वो भुट्टो साहब ने कहा था रोटी कपड़ा मकान। भाई रोटी देनी थी आपने, आज भुट्टो की पार्टी इक्तदार में, हम्म। आज भुट्टो की पार्टी इक्तदार में। भुट्टो ने 1970 के इलेक्शन में कहा था, 1967 में पार्टी बनाई, 1970 के इलेक्शन में, आज से 55 साल पहले कहा था मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा। 55 साल पहले रोटी का ही थी, आज तो लोगों को केक देना चाहिए था आपको। 55 साल पहले कपड़ा कहा था, आज तो मखमल और कमखाब देते लोगों को। 55 साल पहले मकान कहे थे, आज तो लोगों के पास मैंशन होने चाहिए थे, इस मुल्क में शैटोज होने चाहिए थे, फ्रेंच शैटोज। क्या दिया आपने लोगों को? कच्चे घर जिसपे लोग गोबर का लेप करके, जमाल, आपने वो घर नहीं देखे? अमीरों के घरों में व्हाइट वॉश डिस्टेम्पर होता है हर साल। हम्म। पाकिस्तान के उन देहातों में जाके देखें, जहां जानते हैं लोग अपने कच्चे घरों में पेंट किससे करते हैं? भैंस के गोबर से। लेप कर रहे होते हैं। उनके पास पेंट के पैसे नहीं है, उनके पास चूना करने के भी पैसे नहीं होते। ये व्हाइट वॉश और ये फलाना वॉश, ये तो बहुत दूर की बात। उनके फर्श के ऊपर कोई वुडन फ्लोर नहीं होते हैं, वो गोबर का लेप करते हैं फर्श को पक्का और खूबसूरत दिखाने के लिए। ये है इस मुल्क की असलियत। किसको परवाह है? ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, तीनों चीजें तो छीन ली। यार हम इतने तो हम नहीं गिरे थे कि हमें आटे की लाइन में लग के आटा भी छीनना पड़ रहा हो। अब डकैतियां हो रही हैं आटों के गोदामों पर। सिंध में पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है कि कहीं आटे आटे पर डकैती ना हो जाए। ये है 9.5 महीने का इस हुकूमत का गोशवारा। लेकिन इनको तो कोई शर्म नाम की चीज है ही नहीं। और काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। और अगर मैं आपसे अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे ये? अगर मैं आपसे इन तमाम तर हालात का जिम्मेदार पूछूंगा तो आप बताएंगे, मगर जब मैं खुलकर आपसे पूछने की कोशिश करूंगा
तो फिर वही होगा जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, इमरान रियाज के साथ हुआ, जमील फारूकी। नहीं, मेरा ख्याल है कर लेंगे जो भी करना है। मैंने तो पहले भी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा देख चुका हूँ। मेरा तो अब जिंदगी से मेरा ही कोई लगाव है ही नहीं है। अल्लाह ताला की मशीयत है, जब जिसने जाना है वो चला जाएगा। ये सारा किया धरा तो जनरल बाजवा का था। जनरल बाजवा सब कुछ देख रहे थे। जनरल बाजवा बताते थे हमें कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितना खाइन है, कौन कितने किकबैक्स लेता है। और जनरल बाजवा ये अगर कोई शख्स ये बता रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो शख्स उसको बुरा समझता है। हम्म, वो शख्स उसको मुल्क का दुश्मन या मुल्क के लिए नामुनासिब समझता है, तो वो ये कहानियां शेयर कर रहा है। फिर definitely, वही शख्स आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे, स्कूल का वजीर खजाना बन जाता है। और जनरल बाजवा की कोई ना उनके कोई टीसें उठती हैं, ना उनके अंदर कोई हुब्बुल वतनी जागती है, ना उनके अंदर कोई गैरत जागती है मुल्क के लिए। ना उनको लगता है कि ये मुल्क जो है अब मुल्क तबाह हो रहा है, इमरान खान तो तबाह कर रहा था, अब तबाह हो रहा है। कुछ भी नहीं होता बाजवा साहब को। और आज वो दुबई की सड़कों पे मिरते हैं, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आज वो दुबई की सड़कों के ऊपर और दुबई के चौक चौराहों के ऊपर पेट निकाल के, ऐसे तौन निकाल के और ट्रैक सूट पहन के वो सड़क पे खार हो रहे हैं। लोग तस्वीरें बना बना कर शेयर कर रहे हैं कि यहाँ तो तुम आईन तोड़ देते हो, वहां तुम इशारा तक नहीं तोड़ सकते हो। आज ही मैं सुबह इस्लामाबाद कचहरी में गया था अमाद यूसुफ साहब के हवाले से। उन पर जो दफात लगी हुई है अमीर भाई, उसकी सजा सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा है। रीजन क्या है? गिल साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दी थी। तो बस ये हालात हैं। और और बाजवा साहब के 12.5 अरब अरब रुपए का आप सवाल करें तो हमारे साफी शाहिद असलम को पढ़ के अंदर ठोक दिया है। और अम्माद यूसुफ के चैनल के ऊपर अगर कोई बात एक आध कोई ऐसा जुमला चला गया है, उसके ऊपर अम्माद यूसुफ को सजाए मौत है और बाजवा साहब को आबे हयात पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमीर भाई, थैंक यू सो मच।